अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा एसिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। ये तो पढ़ने पढ़ाने की किताब वाली बात हो गई। अब हम सीधी सीधी बात एक ट्रिक की बात करते हैं जिससे इसको आसानी से याद किया जा सके। ये जो हमारे पास क्यूबिक है मोस्ट सिमेट्रिक है। मोस्ट सिमेट्रिक होने का मतलब इसका क्या है, क्योंकि ये जो है इसमें आप देखेंगे ए बी सी यानी कि इसकी जितनी भी तीनों लेंथ है वो इक्वल है और दूसरी एंगल भी इक्वल है, जिसकी वजह से क्या है ये मोस्ट सिमेट्रिक है। इसके बाद अगर हम देखें मोस्ट एसिमेट्रिक तो मोस्ट एसिमेट्रिक आपके पास कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। क्या है, ट्राइक्लिनिक आपके पास देख रहे हैं आप, मोस्ट एसिमेट्रिक नेचर का है। मोस्ट एसिमेट्रिक नेचर का कारण क्या है, किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर ए बी ओ सी ये तीनों की तीनों आप देखें एज लेंथ ये इक्वल नहीं है और तीनों में से कोई सा भी एंगल आप देखेंगे इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट एसिमेट्रिक नेचर का है। कौन सा भाई, ट्राइक्लिनिक। और जो सिमेट्रिक कौन सा है, क्यूबिक। अब हम बात कर रहे हैं कि इनको हम किस तरीके से आसानी से याद करते हैं, तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो हमारे पास रोम्बोक्लिनिक है, इस रोम्बोक्लिनिक की जगह हम यहाँ पर हेक्सागोनल कर देते हैं, हेक्सागोनल। और यहाँ पर हम जो अपने पास क्या था, रोम्बिक, क्या था, रोम्बिक, इसको रोम्बिक रहने देते हैं। भाई हेक्सागोनल की क्या बात थी, ए बी इक्वल है, सी इक्वल नहीं है। अल्फा बीटा गामा आप देखेंगे कि अल्फा और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और गामा कितना 120 डिग्री। और रोम्बिक में क्या हो रहा था आपके पास, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पर हमें ये इक्वल करना है हमें। और उसके बाद हमें जो एंगल बता रहे हैं आपको अल्फा बीटा गामा, ये आप देखेंगे कोई सा भी इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल भी हम रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ZnO और यहाँ पे कर देते हैं हम NaNO3। क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, NaNO3। अब हम एक बात बताना चाहते हैं आपको, एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो एक्सियल एंगल है इसके बाद में मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या, कि नॉट इक्वल। भाई क्या चीज़ इक्वल नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नॉट इक्वल। क्या चीज़ इक्वल नहीं है इसमें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जो सभी चीज़ ये ए बी सी ये इक्वल है, अल्फा बीटा गामा ये भी इक्वल है, 90 डिग्री है। तो नॉट इक्वल क्या है, जीरो। नॉट इक्वल क्या है, जीरो। ए बी ये इक्वल है और सी इक्वल नहीं है भाई इसके, तो नॉट इक्वल कितना है निकल करके, केवल 1। नॉट इक्वल क्या निकल के आया, 1। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, 2। यहाँ पे देखो आप 2, यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जीरो। हेक्सागोनल में जीरो आ रहा है, हेक्सागोनल में नहीं, देखो 1 क्या आ रहा है, 1 और यहाँ पे 0। अब ये नॉट इक्वल है, क्या है, नॉट इक्वल। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा इसको रिमेम्बर करना चाहता हूँ भाई क्या है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने बात यहाँ पे की है कि भाई क्यूबिक को कैसे याद करेंगे आप। यहाँ पर 0 है यानी कि कोई भी नॉट इक्वल नहीं है, सबसे ए इक्वल बी के है, बी इक्वल टू सी है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, आप सिंपल सी बात, अगर आपको ऐसे याद नहीं आता तो एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ पर 1 लिखो, उसके बाद में एंड किससे हो रहा है शुरू, वो भी 0 से हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, 1 है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद काउंटिंग कर लो, 0 1 2 और कोमा लगा के बीच में क्या बचा, 1 और 2, बस सिंपल सी बात है। इतनी चीज़ नॉट इक्वल, तो इससे हमें याद रहेगा कि क्यूबिक में क्या चीज़ इक्वल है, क्या चीज़ इक्वल नहीं है, टेट्रागोनल में क्या चीज़ इक्वल है, क्या चीज़ इक्वल नहीं है। ये हमें पूरी तरीके से याद रहेगा। अगर हमें पूरी तरीके से याद रहता है तो फिर हम बता सकते हैं भाई क्यूबिक का ये नेचर है, टेट्रागोनल का ये नेचर है। ऑर्थोरोम्बिक में ये सिचुएशन होती है, मोनोक्लिनिक में ये रहती है। मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा है, क्यूबिक है। इस सिमेट्रिक जो मोस्ट है वो कौन सा है, ट्राइक्लिनिक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे याद कैसे करें। तो याद करने के लिए इसका तो मैं एक ट्रिक ही बता सकता हूँ आपको। देखो ये जो अल्फा बीटा गामा एंगल की बात आप कर रहे हैं ना, हम एक यूनिट सेल यहाँ पर यदि बना दें, ये सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है भाई, देखो सिंपल सी बात है। और हम बात करें इस यूनिट सेल में
क्या भाई, ये मैंने क्या माना था ए, ये मैंने क्या माना था ए, और ये मैंने क्या माना इसको यहाँ पे क्या माना मैंने इसको ए, और ये कौन सा माना मैंने बी, और ये क्या माना सी। ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, ये वाला है गामा। अब अगर हम क्यूबिक में देखें तो जो हमारे पास ए बी सी की जो है, ए बी सी की जो है, यानी कि ए ये वाली इज और बी ये वाली इज और सी ये वाली इज, ये इक्वल है। क्या है ये? इक्वल है। और अल्फा बीटा गामा वो भी इक्वल है। कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब इनके बिहाफ पर जो हमने अभी आपको बुक की लैंग्वेज में ये बात बताई थी, कई बार क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ये याद रखना होता है कि भाई क्यूबिक में क्या होता है, टेट्रागोनल में क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, और हेक्सागोनल में क्या होता है, रोम्बोक्लिनिक में क्या होता है। तो ये आपको बच्चे याद करना पड़ेगा। अब याद कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको बताया, एक तो आप नोट इक्वल देख लें। आप नोट इक्वल से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या किस तरीके से लर्न करते हैं। दूसरी आपके पास एक ट्रिक है जिसे बोलते हैं क्यूट, CUT, क्यूट आर मदर, क्यूट आर मदर, क्यूट आर मदर। तो इससे आपको याद रहेगा C फॉर क्यूबिक, C फॉर क्यूबिक, CU माने हम क्या मान लेते हैं क्यूबिक, और TE यहाँ पर भाई क्यूबिक हो गया, यहाँ से C का मतलब रख दो आप क्यूबिक, और T का मतलब टेट्रागोनल। क्या? टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। और R का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, R का मतलब ऑर्थोरोम्बिक। R का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ये R का मतलब ऑर्थोरोम्बिक है। अब बात आती है हमारे पास कौन सी, MO मोनोक्लिनिक। यहां से बना सकते हैं मोनोक्लिनिक, ये मोनोक्लिनिक हो सकता है। और आपके पास आगे आपके पास क्या बचा भाई, यहाँ पर T, जो T से क्या हो सकता है आपके पास, T से आपके पास क्या हो सकता है मदर। यहाँ T से आपके पास बचा यहाँ पर ट्राइक्लिनिक। क्या हो गया आपके पास? ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक आपके पास हो गया, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और R का मतलब आपके पास क्या हो गया जी, R का मतलब हो गया आपके पास रोम्बिक। क्या हो गया? रोम्बिक। इससे आप इसको याद कर सकते हो, आप किस तरीके से हो सकते हो। और यहाँ पर जो H बच रहा है ये, इससे H का मतलब होता है हेक्सागोनल। क्या होता है? हेक्सागोनल। तो भाई ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। क्यूट आर मदर, CU माने आपके बच सकते क्यूबिक, T का टेट्रागोनल, R का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, MO का मतलब मोनोक्लिनिक, T का मतलब ट्राइक्लिनिक, H का मतलब हेक्सागोनल, R का मतलब रोम्बिक, R का मतलब रोम्बिक। अब यहाँ पर किस में कितना एंगल बनेगा, किस में कितना एंगल बनेगा, किसकी सिचुएशन क्या होगी, यहाँ से आइडिया आपको लग सकता है। अब देखो बेसिकली क्या है आपके पास, भाई ये दोनों तो हमारे पास वैसे ही याद हो जाएंगे। ये तो मोस्ट सिमेट्रिक है, तो ये तो आपको वैसे लर्न हो गया। और उसके बाद ये भी लर्न हो गया भाई, ये आपके पास में क्या है, ट्राइक्लिनिक है। अब बचे ये तीनों, बचे कौन से आपके पास, ये तीनों। इन तीनों में भी कुछ खास बात है। आप देखो जैसे A B इक्वल है और C इक्वल नहीं है, और यहाँ पे देखो बस इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। यहाँ पे C इक्वल नहीं है, ये सब इक्वल है। उसके बाद देखो दोनों इक्वल नहीं है, ये सब इक्वल है। उसके बाद देखो ये तीनों में से कोई सा भी इक्वल नहीं है, और यहाँ पे देखो आप गामा इक्वल नहीं है। तो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बना के, आइडिया बना करके आपको लर्न हो सकते हैं अच्छी तरीके से। आप इसको करते रहिए, मेरे साथ करते रहिए, मिलजुल के करते रहिए इसको। और इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको एक आसान तरीका ये होगा कि आप एक कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पॉज कर लीजिए और इस बात को पूरी तरीके से समझिए। क्या है, कई बार ये जो इंटरफेशियल एंगल या आपके पास में एक्सियल लेंथ या इसके बारे में कई क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसकी थोड़ी सी वैल्यू है। तो आप इसको अच्छे तरीके से करते रहिए। अब हमने उसको पूरा रिवाइज करना है, जो हम अपने लेक्चर के बाद में
जो ये डिस्कशन के बाद में हम जो अपना करते हैं, तो आप ध्यान से समझिए। अब इसको रिकॉल करेंगे आप। भाई इंटरफेशियल एंगल में हमने कैसे बताया, इंटरफेशियल एंगल में हमने बताया कि जो अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं और ए बी सी जो एज लेंथ होती है, एक्सियल लेंथ भी जिसे बोलते हैं, उसके बिहाफ पर आप इसको क्लासिफाई करते हैं। इसको हम 7 क्रिस्टल लैटिस का क्लासिफिकेशन, जिसे ब्रेवियस प्रिमिटिव लैटिस या ब्रेवियस लैटिस के नाम से भी जाना जाता है। क्यूबिक में क्या होता है, रिवाइज करिए, ये आपके सामने टेबल है, अब मेरे साथ इसको रिवाइज करिए। अब रिकॉल करना है इसको मेरे साथ आपको। क्यूबिक में क्या होता है, ए इज इक्वल है बी के, इक्वल है सी के। क्या है खास बात है इसकी, सिमेट्रिक नेचर क्या होता है, कोई इक्वल होता नहीं होता है। अल्फ़ा किसके बराबर आता है जी, अल्फ़ा बराबर आता है साहब 90 डिग्री के। एग्जाम्पल क्या हो सकता है जी, NaCl। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, NaCl। उसके बाद आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या करते हैं आप, टेट्रागोनल में A इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखवाया आपको SnO2, और TiO2 भी उसका एग्जाम्पल हो सकता है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है भाई, A B और C कोई भी इक्वल नहीं है, अनइक्वल टू पार्ट्स है। अल्फ़ा बीटा गामा कितना है जी, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और गामा 90 होते हैं, बीटा 90 नहीं होता है। उसके बाद Na2SO4 इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद ट्राइक्लिनिक मोस्ट एसिमेट्रिक नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि A B और C कोई भी इक्वल नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी इक्वल नहीं है। उसके बाद आता है रोम्बोक्लिनिक, A इक्वल टू B इक्वल टू C है, अल्फ़ा और बीटा और गामा कोई भी इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, NaNO3 हो सकता है। हेक्सा, उसके बाद आता है आपके पास में हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है आपके पास, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री है, गामा 120 है। गामा कितना है, 120 है।